पूछने लग गए कि व्यास जी ने भागवत लिखी क्यों, आवश्यकता क्या पड़ी व्यास जी को भागवत लिखने की। तो कहने लग गए व्यास जी रहते हैं बद्रीनाथ पर। बिल्कुल ध्यान देकर सुनो, गोल्फोकोरन है बच्चारा। व्यास जी रहते कहाँ हैं? तो व्यास जी रहते हैं बद्रीनाथ पर। कल मैंने कहा था बद्रीनाथ परम पावन भूमि है और बद्रीनाथ में सरस्वती नदी के तट पर भगवान व्यास रहते हैं। भगवान की सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी महाराज एक दिन विचार करने लगे कि कलयुग आ रहा है। कलयुग में व्यक्ति के पास धन होगा, वैभव होगा, संपदा होगा, अच्छा भोजन होगा, अच्छा वस्त्र होगा, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए समय की अल्पता होगी। व्यक्ति सब कुछ करना चाहेगा किंतु भगवान के लिए उसके पास समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमने शास्त्र लिखे, पुराण लिख डाले, अनेक ग्रंथ की रचना कर दी, किंतु ये सब लिखने के बाद भी, ये सब होने के बाद भी, वेदों की रचना होने के बाद भी वेद शास्त्र उपनिषद का ज्ञान केवल ब्राह्मण तक रहेगा कलयुग में। और ब्राह्मण भी सब वेद शास्त्र पढ़ेंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो मेरा लिखा हुआ ग्रंथ, मेरी की गई रचना तो सब बेकार है। मैंने शास्त्र की जो रचना की वो सब व्यर्थ हो जाएगा कलयुग में। और भगवान वेद व्यास जी ये विचार करने लगे। मन बड़ा दुखी हुआ व्यास जी का कि सब कुछ व्यर्थ है। वेद लिखना, उपनिषद लिखना, कलयुग के भक्त का काम क्या आएगा। और कहते हैं कि व्यास भगवान ऐसा चिंतन करके अपने जीवन को धिक्कार करने लगे कि मेरा ज्ञान किस काम का जो कलयुग के भक्त के जीवन में परिवर्तन न लाए। मेरा ज्ञान किस काम का जो भक्त भगवान की भक्ति ना प्राप्त कर पाए। मेरा वो ज्ञान किस कार्य का जो सभी जीवों के कल्याणार्थ हो। और व्यास जी महाराज ऐसा चिंतन करके उदास हो रहे हैं। उसी समय आकाश मार्ग से देवर्षि नारद का प्रादुर्भाव हुआ और नारद जी ने व्यास जी को उदास देखा। श्री नारद जी महाराज पहुंच गए और कहने लग गए कि पराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्य शरीरात्मा मनसा हे पराशर जी, आप पराशर के पुत्र हैं, व्यास हैं, संपूर्ण कला आपको प्राप्त है। आपने पुराणों की रचना की, वेद लिख डाले, अनेक शास्त्रों का अध्ययन आपने किया और इतना सब करने के बाद भी आज आप ही उदास हैं। इतना सब लिखने के बाद भी आज आप ही दुखी हैं। ज्ञान होते हुए भी दुख का कारण क्या है व्यास जी आपका? आज ऐसा लगता है बैठे आप बद्रीनाथ पर हैं, देख सरस्वती को रहे हैं, किंतु आपका मन कहीं और है। कई बार हम बैठते हैं कहीं और मन कहीं रहता है, चिंतन से शरीर कहीं और व्यक्ति कहीं पहुंच जाता है। नारद जी कहते हैं आप बैठे तो बद्रीनाथ पर हैं, देख सरस्वती नदी को रहे, किंतु आप यहां हैं नहीं, कहीं खोए हुए हैं, चेहरा उदास है। कारण नारद जी ने पूछा तो व्यास जी कहते हैं नारद जी, दुखी होने का कारण केवल ये है कि मैं विचार कर रहा हूं मेरा ज्ञान, वेद की रचना, शास्त्र की रचना, कलयुग में भक्त वेद पढ़ पाएंगे ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी। कलयुग के भक्त वेद ज्ञान को प्राप्त करेंगे ये संभव नहीं होगा। और जो पढ़ेंगे वो ब्राह्मण होंगे, ब्राह्मण में भी क्या सब पढ़ेंगे इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। धीरे 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 वेद ज्ञान लुप्त हो जाएगा। ब्राह्मण को उचित
शिक्षा और धर्म का ज्ञान होते हुए भी ब्राह्मण को उचित मूल्य न मिलने पर वो भी वेद पढ़ना बंद कर देगा, धर्म कहां जाएगा? और जब ब्राह्मण गुरु है, वो गुरु ही ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तो समाज को सिखाएगा क्या? वो किस गति और दिशा की तरफ ले जाएगा? भक्ति कहां जाएगी? जीव परमात्मा की प्राप्ति का माध्यम कैसे जानेगा? मैं ये विचार कर रहा हूं। नारद जी ने कहा, आपका विचार एक नई रचना की तरफ जा रहा है। आप रचना कीजिए व्यास जी, वो जिसमें केवल शुद्ध रूप से भगवान जगदीश, जगत प्रभु, जगन्नाथ, जगत के पालन हरता भगवान नारायण की ही भक्ति निश्रित हो, जिसमें केवल भक्ति के अतिरिक्त और कुछ ना हो, जिसमें केवल भक्ति का ही भाव मिला हुआ हो, जिसमें जो भी चर्चा हो वो केवल भक्त और भगवान के मध्य की हो, जिसमें केवल यही बताया जाए कि भक्त की दृढ़ता परमात्मा को कहीं भी प्रकट करने का सामर्थ्य रखती हो, जिसमें केवल यही बताया जाए कि वो भक्त भगवान की भक्ति करके अंतिम काल में भी मुक्ति को प्राप्त हो जाए। व्यास जी को कहने लग गए, नारद जी, कई बार हम ज्ञानी होते हुए भी उस व्यवस्था से दूर होते हैं। जरूरी नहीं कि हम ज्ञानी हैं तो हम सब कुछ जानते हो। जरूरी नहीं कि मैं भागवत की कथा कर रहा हूं तो मैं त्रिकालदर्शी और सबका ज्ञाता हूं। कुछ चीजों को जानने के लिए हमको किसी से पूछना भी पड़ेगा। जरूरी नहीं कि कथा करने वाला फोन चला ही ले और फोन चलाने वाला कथा ही कर ले। जरूरी नहीं कि भागवत का विद्वान जो भागवत रटा हुआ हो वो कोर्ट में जाकर वकालत भी कर ले। इसलिए आवश्यकतानुसार गुरु और गुरु मंत्र की आवश्यकता होती है। एक गुरु वो होता है जो भगवान की प्राप्ति का माध्यम बताता है, और व्यास जी एक गुरु वो होता है जो जगह जगह पर आए समस्या पर आपकी समाधान को बताता है। हम भूल जाते हैं कि समयानुसार एक मूल गुरु और समयानुसार प्रत्येक स्थान पर गुरु होता है। भगवान दत्तात्रेय ने तो अनेक गुरु बनाए, जिसका प्रमाण 12 स्कंद में भागवत महापुराण है। उन्होंने तो चींटी को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया, उन्होंने बहते जल को गुरु बनाया। भगवान स्वयं दत्तात्रेय ने अनेक गुरु बनाए। इसलिए विद्वान कहते हैं जन्म लेने पर जो पढ़ाती है वो माता, बड़े होने के बाद जो ज्ञान देती है वो ज्ञान देते हैं वो पिता, और उस ज्ञान को समाज में आप क्या कैसे प्राप्त करें वो ज्ञान विद्यालय पर देने वाला टीचर। और एक वो होता है जो समाज और सृष्टि से अलग ज्ञान देता है, वो सद्गुरु कहलाता है। इसलिए सद्गुरु हम बन जाएं, किंतु सद्गुरु बनने के बाद भी सद्गुरु का भी कोई गुरु होता है। नारद जी व्यास जी को कहने लग गए, पूर्व जन्म में मैं उपवर्ण नाम का गंधर्व था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन मेरे पिता की भी मृत्यु हो गई। पिता मारे गए, बाबा আমার मारा गेलो সেই দিনে जोन दिन नारदिक जन्म হয়েছে। मां एक बार रोती और दूसरी बार मेरे जन्म के लिए खुश भी होती कि पति मर गया तो क्या हुआ, पुत्र के साथ अब आगे का जीवन चलेगा। लेकिन समाज बुरा है, इसलिए मेरी मां मुझे लेकर आश्रम चली गई। आश्रम का मतलब जहां श्रम ना करना पड़े। आश्रम माने कि
যনখানে রান্না করতে হবে না, সেবা চলছে, বসে যাও পঙ্গতে, যা হবে সেই ব্যবস্থা প্রাপ্ত হবে তোমাদেরকেও। आश्रम का मतलब जहां कोई श्रम ना करना पड़े, कोनो मेहनत नहीं, शुद्ध भगवाনের कीर्तन करो, भगवाনের नाम करो, सेवा करो और घुमाओ, घूरो, नाम करो, सेवा करो, घुमाओ। इसको कहते हैं आश्रम। मेरी मां गई आश्रम में, और आश्रम में बंधुओं 2-4-5 दिन के लिए कोई आता है तो उसको कोई काम नहीं कराता है, और क्यों बोलबे आमी तो परमानेंट থাকবো, तो महंत महाराज बोलेंगे किछु सेवाओ करते होबे। कि सेवा करबो देखी लो की करते पारबे। मेरी मां गई तो मेरी मां को बोला सेवा, तो मेरी मां ने कहा मैं झाड़ू भी लगाऊंगी, मैं गाय का गोबर भी उठाऊंगी, और मैं गाय को गौग्रास भी दूंगी, आंगन को लीप भी दिया करूंगी। मैं बड़ी श्रद्धा से आप सब जो काम कहेंगे वो करूंगी। चूल्हे के लिए लकड़ी भी जंगल से ले आया करूंगी। मेरी मां को काम मिल गया, मेरी मां काम करने लगी। एक दिन ऐसा आया कि आश्रम में कोई बड़े गुरु महाराज का आगमन हुआ, कोई बड़े महात्मा, कोई संत, और कोई किसी गुरु के आने के कारण आज आश्रम में झाड़ू आश्रम में रहने वाले साधु लगा रहे हैं। आश्रम में गौ माता का दूध आश्रम में रहने वाले साधु निकाल रहे हैं। गाय माता को गोबर भी आश्रम में रहने वाले महात्मा उठा रहे हैं। मेरी मां उठाने गई तो बोले ना ना, आज के हमारे गुरु महाराज आसছে, आज नहीं, जब तक गुरुदेव रहेंगे तब तक सेवा हम करेंगे। बंधुओं, एक बात भागवत की चरित्र से याद रखना, भगवान, संत और ब्राह्मण, ब्राह्मण घर पर आए, संत घर पर आए, और घर पर रहने वाले गोपाल जी की सेवा हमको स्वयं ही करनी चाहिए, स्वयं करें। भगवान को चंदन लगाना है तो चंदन स्वयं घिस करके लगाएं। भगवान को पुष्प की माला पहनाना है तो पुष्प की माला खुद बना करके चढ़ाएं। घर पर साधु महात्मा आए हैं तो खुद थाली पर भोजन प्रसाद लगाकर सेवा करवाएं। उनकी थाली आप स्वयं धोएं। घर पर कोई ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाया है तो उनको भोजन स्वयं परोसें। दूसरा नहीं। अभी मैं कल न्यूज पर देख रहा था, वो कौन, अनिल अंबानी, अनिल अंबानी के छोटे बेटे की विवाह गुजरात के जामनगर में, क्या प्री वेडिंग की आज शूटिंग बोलते हैं, उसमें मैंने देखा स्वयं अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी स्वयं छोटे छोटे बच्चों को रसगुल्ला बांट रहा है, जिसके एक दिन की कमाई 154 करोड़ रुपए है। एक दिन में 154 करोड़ रुपए रोज कमाता है। वो अपने हाथ से बच्चों को रसगुल्ला दे रहा है, साधु संत महात्मा को भोजन करा रहा है। स्वयं उसका बेटा, जिसके शादी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है, वो हाथी पालता है। इसलिए बंधुओं, धन कितना भी हो, ब्राह्मण, विप्र और गोपाल की सेवा हमको स्वयं करनी चाहिए। घर पर नौकर है, बहुत अच्छी बात है, एक नहीं 5 होए, 5 नहीं 50 होए, किंतु जब गोपाल की बात हो तो हमारे हाथ लगे, जब संत की बात हो तो हमारे हाथ से हो। नारद जी कहते हैं मेरी माता को काम करने नहीं देने लगे,
4 महीने तक मेरी माता के जिस आश्रम पर थी, उस आश्रम पर 4 महीने तक महात्मा रुके, कीर्तन होता, भजन होता, और कीर्तन भजन के साथ मेरी माता भी कीर्तन सुनती, भजन सुनती, मैं भी सुनता। धीरे धीरे मेरा मन हुआ कि इन साधु संतों के साथ मैं भी चला जाऊं, लेकिन मेरी माँ ने कहा नहीं नहीं, तू कहां जाएगा, तू चला जाएगा तो मैं अकेली कैसे रहूंगी। नारद जी की माता ने कहा कि तू अकेली है मात्र, तू अकेला है मात्र, जब तक मैं जीवित हूं तब तक नहीं, जब तक मैं हूं तब तक नहीं, मेरी मृत्यु के बाद जैसी इच्छा हो तू वैसा कर ले, जैसा तेरा मन हो। मेरी मृत्यु के बाद तू महात्मा भी बन जाएगा तो मुझे कोई दुख नहीं है, इसलिए जब तक मैं हूं तब तक नहीं। साधु महात्मा चले गए। एक दिन की बात है, नारद जी की माता जंगल में घास काटने गई गाय के लिए। एकदा निर्गतम वो गई तो घास काटने के क्रम में किसी सर्प ने उनकी माता को डसा। माता के डसने से माता की मृत्यु हो गई, मां मारी गई। तो नारद जी के मन में दुख भी हुआ, प्रसन्नता भी हुई। नारद जी को ऐसा लगा कि भैया आज के আমার মা মারা গেছে, মা এখন আমি মাতৃ ঋণের থেকে উঋণ হয়ে গেছি, अब मैं महात्मा बन सकता हूं। बंधुओं, नारद जी चले गए महात्मा बनने के लिए, जंगल में रहने लगे। लेकिन महात्मा वस्त्र पहन ले तो महात्मा कहलाएगा, लेकिन जरूरी नहीं उस महात्मा को परमात्मा मिल जाए। একটা কথা মনে রাখবে, বস্ত্র থেকে সাধু আছে, বস্ত্র থেকে महात्मा আছে, কিন্তু এইটার কোনো গ্যারান্টি নাই তিনি महात्मा के भगवान परमात्मा प्राप्त আছে। इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो महात्मा परमात्मा में लीन है। नारद जी ने भेष बदला, साधु का वस्त्र पहना, और श्री नारद जी महाराज जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। कुछ आता नहीं था, एक मंत्र सुना था संतों के मुखारबिंद से, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमो भगवते तुभ्यम, इसको भागवत गायत्री कहा। यहीं से 12 अक्षर मंत्र प्रकट हुआ। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। रोज महात्मा प्रवचन पे कहते थे, वो नारद जी को याद हो गया था, और नारद जी जंगल में बैठ करके उस मंत्र को पढ़ने लगे। हृदय पर चतुर्भुज रूप नारायण का चिंतन किया। एक आकृति और प्रतिमा भगवान नारायण की हृदय पर बना ली। बंधुओं, हृदय पर परमात्मा का आकृति तो बनी, किंतु लंबा काल बीतने के बाद भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। एक दिन अचानक से आकाशवाणी हुई कि तुम जिसका चिंतन कर रहे हो, जिसका मंत्र का जाप कर रहे हो, वो मंत्र गुरु द्वारा प्राप्त नहीं होने के कारण अधूरा हो रहा है। वो मंत्र किसी गुरु से ना मिलने के कारण वो मंत्र छूट रहा है। ध्यान रखना बंधुओं, कई बार ताले की चाबी मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि कमरा खुल ही जाएगा। ताले की चाबी मिल जाने के कई बार ताला टेक्निक से खुलता है। चाबी घुमाते रहो ताला नहीं खुलता है, और कई बार जो रोज खोलता हो ताला, वो आया लगाया और धीरे से घुमाया खुल गया। इसलिए नारद जी मंत्र जानने के बाद भी यदि गुरु न दे मंत्र को, तो वो मंत्र सिद्ध नहीं होता है। आप अपने जीवन पर गुरु प्राप्त करें।
उपवर्ण नाम के गंधर्व ने देह को त्यागा। ब्रह्मा जी की रचना पर जन्म हुआ नारद जी का। स्वयं पितामह पिता ब्रह्मा ने नारद को ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान? व्यास जी जिस ज्ञान को स्वयं भगवान नारायण ने 4 श्लोक पर मेरे पिता को ज्ञान दिया, वही ज्ञान मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया, वो चतुश्लोक की भागवत। और उस चतुश्लोक की भागवत का पाठ करते करते आज मैं देवर्षि बन गया। आज मैं भगवान नारायण को प्राप्त हो गया। आज मैं तीनों लोक पर भ्रमण भी करता हूं तो मुझे कोई कष्ट और दुख नहीं घेरता है। इसलिए व्यास जी उस 4 श्लोक के भागवत के ज्ञान को प्राप्त करके, उसका भजन करके आप भी भक्ति में होकर के भगवान की कथा और भागवत की रचना कीजिए। श्री नारद जी ने 4 श्लोक की भागवत भगवान व्यास को प्रदान किया और 4 श्लोक की भागवत को भगवान व्यास ने चिंतन मनन और भक्ति श्रद्धा से प्राप्त करके बंधुओं 18,000 श्लोकों पर लिख डाला। वो 18,000 श्लोकों पर भगवान व्यास ने निर्माण किया भागवत का। श्रेष्ठ भागवत की रचना हुई।